दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं भारतीय शेयर मार्केट के किंग और वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध राकेश झुनझुनवाला की, जिन्होंने सिर्फ 5,000 रुपए से शुरुआत की थी और आज के समय में करीब 16,000 करोड़ के मालिक बन चुके हैं। आज हाल कुछ यूं है कि राकेश अपने अकेले के दम पर मार्केट में उथल पुथल करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स उन्हीं के नक्शे कदम पर बाजार में दाव लगाते हैं। उन्होंने अपनी सटीक स्ट्रेटेजी से खुद को इस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि उन्हें भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से शामिल किया जाता है। वो मौजूदा समय में भारत के 53वें सबसे धनी व्यक्ति हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर कैसे राकेश झुनझुनवाला ने 5,000 से 16,000 करोड़ तक का सफर तय किया। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को मुंबई के एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे, जिन्हें शेयर मार्केट में भी काफी रुचि थी। वे अक्सर अपने दोस्तों के साथ शेयर से संबंधित बातें करते रहते थे। तभी एक दिन करीब 14 साल की उम्र में राकेश ने अपने पिता से पूछा था कि पापा शेयर मार्केट क्या होता है। तब उन्होंने कहा कि बेटा, शेयर मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ा करो, उसमें हर रोज अलग अलग कंपनियों के बारे में जानकारियां दी होती हैं। शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हमें कंपनी के उतार चढ़ाव को जानना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधित राकेश की ये पहली सीख थी। धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ ही साथ राकेश की रुचि शेयर मार्केट में बढ़ने लगी। अपने पिता के कहने के अनुसार वह अलग अलग कंपनियों की न्यूज से अपडेट लेने लगे और जब उन्हें ठीक ठाक नॉलेज हो गया तब उन्होंने अपने पिता से शेयर मार्केट में आने की इच्छा जताई, लेकिन उनके पिता ने उनको मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले अपनी प्रोफेशनल पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद तुम्हारा जैसा मन होगा वैसा करना। आगे चलकर साइडनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और फिर 1985 में वह चार्टेड अकाउंटेंट बन गए। दोस्तों राकेश ने अपनी प्रोफेशनल पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब समय था मार्केट में उतरने का, लेकिन उस समय तक उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैसे नहीं थे। उन्होंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए का किया। उस समय BGE सेंसेक्स 150 अंकों पर था, लेकिन उन्होंने अपना पहला बड़ा मुनाफा 1986 में कमाया। वो भी कैसे, हम आपको बताते हैं। उन्होंने टाटा टी कंपनी के 5,000 शेयर्स 43 पर शेयर के रेट से खरीदे और फिर उसे 3 महीने बाद ही उन्होंने 143 रुपए के रेट पर बेच दिए। इसकी वजह से उन्हें 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आगे भी अपने शार्प माइंड को यूज करते हुए उन्होंने 1986-1989 के बीच करीब 25 लाख रुपए कमा लिए और फिर अगले कुछ ही सालों में उनकी संपत्ति करोड़ों में हो गई। लेकिन उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2002-2003 में आया, जब उन्होंने टाइटन कंपनी के 6 करोड़ शेयर्स को 3 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से खरीदा और बाद में उस शेयर का रेट बढ़कर 390 रुपए हो गया, जिससे राकेश झुनझुनवाला को करीब 2100 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि वे हमेशा फायदे में ही रहे, उन्हें बहुत नुकसान भी झेलने पड़े। दिसंबर 2011 में उन्होंने जिन बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट किया था उनमें से ज्यादातर कंपनियों के शेयर काफी तेजी से गिरे, जिसकी वजह से उनके द्वारा इन्वेस्ट किए गए शेयर्स के रेट भी 30% तक की गिरावट आई। लेकिन उन्होंने अपना दिमाग चलाते हुए फरवरी 2012 में ही उस लॉस को रिकवर कर लिया और अभी हाल ही में नोटबंदी की वजह से भी उन्हें काफी लॉस हुआ था। लेकिन उतार चढ़ाव के सफर को तय करते हुए आज के समय में राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ करीब 16,000 करोड़ रुपए है और आज वे भारत के 53वें सबसे धनी व्यक्ति हैं। राकेश झुनझुनवाला का एक ही मंत्र है, बाय राइट एंड होल्ड टाइट। सही शेयर खरीदें और उसे पेशेंस के साथ होल्ड करें। लेकिन अगर आपने शेयर मार्केट में जल्दबाजी दिखाई तो नुकसान तो होना पक्का है। राकेश इन्वेस्टमेंट होने के अलावा एपटेक लिमिटेड एंड हंगामा डिजिटल मीडिया के चेयरमैन भी हैं और उन्होंने की एंड का इंग्लिश विंग्लिश और शमिता मूवी को भी प्रोड्यूस किया है। दोस्तों राकेश झुनझुनवाला ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर वो मुकाम हासिल कर लिया है कि आज उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। उनकी लाइफ हम सभी के लिए एक प्रेरणा है और खासकर उनके लिए जिन्हें लगता है कि पैसे के अभाव में वो सफल नहीं हो सकते। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।